हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये है ट्राउज़र की अगर लंबाई कम हो तो आप उसे बड़ा कैसे कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास ट्राउज़र है कोई पहले से सिलाई किया हुआ और उसकी लंबाई कम है, आप उसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम बाज़ार से कपड़े लेकर आते हैं, रेडीमेड सूट लेकर आते हैं, तो उसमें भी लंबाई जो है कम होती है क्योंकि वो सिले सिलाए होते हैं। तो उनको भी हमें कभी कभी बड़ा करना पड़ता है। ट्राउज़र वगैरह जो अक्सर यही होता है, ट्राउज़र का मसला होता है। ट्राउज़र जो है ना या तो तंग होता है या फिर वो छोटा होता है, और अगर छोटा होता है तो उसे हम लंबाई में कैसे बढ़ा सकते हैं, उसे हम पूरा कैसे कर सकते हैं, वो तरीक़ाकार आज की इस वीडियो में आपको सिखा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कपड़ा वैसे बाज़ार से लेकर आते हैं और कटिंग करते हुए आपका थोड़ा बहुत कपड़ा कम हो रहा है, अब उसके लिए आप सूट तो दोबारा से चेंज करने जाएँ नहीं। बस उसके लिए बेहतर यही है कि आपको आज की जो टिप बताई जा रही है आप उस पे अमल करें। आपका सूट मुकम्मल तौर पे बन जाएगा, आपको बार बार बाज़ार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और परेशानी भी नहीं होगी। तो आपने इसके लिए जो है ना, अगर आपके पास सिला सिलाया ट्राउज़र है तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसके अंदर की सिलाई खोल लेनी है और पाँचों की सिलाई भी खोल लेनी है, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, पाँचों को मैंने खोल कर इस तरह से कर लिया। अब हम इसे प्रेस कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सही सीधा हो जाए और हमें इसकी जो है ना बनाने में आसानी हो कि हम इसे लंबाई में बना सकें। चलिए जी, पहले इसे प्रेस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ट्राउज़र है वो प्रेस हो चुका है, आप देख सकते हैं। प्रेस लगाने के बाद ये किस तरह से अब आपको नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे बड़ा करते हैं। अब पहली बात ये है कि अगर आपके पास ट्राउज़र जो है उसके साथ कपड़ा है जो बिल्कुल उससे मैच हो रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, फॉर सम टाइम हम बाज़ार से भी लाते हैं ना तो उसके साथ हमें कपड़ा तो नहीं मिलता, वो तो हम ट्राउज़र बना बनाया लेकर आते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें जिससे आपका ट्राउज़र भी जो है बन जाए और ख़राब भी ना हो, ऐसा कुछ नज़र भी ना आए। तो हम दूसरा कपड़ा कैसे लगा सकते हैं, मैं आज आपको वो बताऊँगी। किसी भी कलर में आप कपड़ा कैसे लगा सकते हैं। आपके पास अगर ट्राउज़र के साथ कपड़ा मौजूद नहीं है तो हम आज आपको सिखाते हैं ये टिप्स भी कि आप कोई भी कपड़ा कैसे यूज़ कर सकते हैं जो ट्राउज़र के साथ मैच ना भी हो रहा हो। मेरे पास ये है, आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर में है कपड़ा और मेरा ट्राउज़र आप देख रहे हैं ये अलग कलर में है। तो अब हम इसे कटिंग करके इसके नीचे लगा कर देखते हैं जी कैसे लगता है और कैसे बनता है। सबसे पहले आपने पैमाइश कर लेनी है इसकी, जितना आपके ट्राउज़र की चौड़ाई है ना, आपने अपने ट्राउज़र की चौड़ाई से पैमाइश कर लेनी है कि आपका ट्राउज़र कितना है चौड़ाई में। क्योंकि हमने तो ट्राउज़र के साथ ही कपड़ा अटैच करना है तो इसलिए हम ट्राउज़र की चौड़ाई के मुताबिक ही कपड़े की चौड़ाई लेंगे। इसे अब हम जो पैमाइश करने के बाद आपने निशान मिट्टी से निशान लगा लेने हैं या कट लगा लें छोटा सा कैंची की मदद से, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आप जब मैं निशान मिट्टी से निशान लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं इसे निशान लगा लेती हूँ। निशान लगाने के बाद अब ये हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई जो है वो पैमाइश हो गई कि हमने इतनी पट्टी लेनी है जो हमने ट्राउज़र के साथ अटैच करनी है। उसके बाद हम इसकी जो है वो लेंथ, बेसिकली इसे लेंथ बोलेंगे जो मैं इसकी पैमाइश करूँगी। अब ये सवाल है कि अगर तो आप इंची टेप से पैमाइश करना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच ले लें। लेकिन अगर आप इंची टेप से पैमाइश नहीं करना चाहते तो देख रहे हैं आप, ये मेरे पास जो फ़ोल्ड हुआ हुआ ट्राउज़र था ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से फ़ोल्ड हुआ हुआ था, इस तरह से। और अगर मैं इसकी पैमाइश करना चाहूँ कि मुझे इसके साथ अंदर कपड़ा लगाना है तो मैं इसी से पैमाइश कर लूँगी जहाँ तक हमारा फ़ोल्ड था। फ़ोल्ड होने तक मैं इसे इसके साथ पैमाइश करके निशान मिट्टी की मदद से इसे भी मैं निशान लगा लेती हूँ, मार्क कर लेती हूँ कि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ तक कटिंग करनी है। तो जी ये देखिए हमारे पास पट्टी मार्क हो चुकी है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस कैंची लें और इसकी कटिंग कर लें इसी चौड़ाई और इसी लंबाई में। आपने बिल्कुल इसकी लंबाई और चौड़ाई चेंज नहीं करनी। तो ये कटिंग होने के बाद पट्टी ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ बआसानी अटैच कर सकते हैं। अब चलिए अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको जो है ना इसकी समझ आ सके और आप जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्राउज़र छोटा है जी अब नया ट्राउज़र ख़रीदा जाए या फिर ये बेकार हो गया। तो ये आज के ये टिप है आपके लिए ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए जी, अब ये हमने क्या काम करना है, ये मेरे पास कन्नी वाली साइड है तो मैं इसे इसके साथ अटैच नहीं करना चाहती। वैसे हम इसे भी अटैच कर सकते हैं लेकिन मैं कन्नी वाली साइड बाहर रखना चाह रही हूँ क्योंकि ये आप जानते हैं ये विंटर सूट जो होते हैं इनके धागे निकलते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो कन्नी वाली साइड है उसमें बाहर रखूँ ताकि फ़ोल्ड करते हुए कोई तंगी ना हो।
तो पहले हम इस पट्टी को ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेते हैं सिलाई की मदद से। इस पट्टी को आपने जहाँ तक ट्राउज़र की आपने चौड़ाई पैमाइश की थी वहीं तक आपने वैसे से सेट करके लगा लेना है। ये पट्टी हमारे पास लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरे साइड की पट्टी भी लगा लेंगे। जैसे हमने ये एक पट्टी लगाई है, अब दूसरे पांचे के साथ भी हमने इसी तरह की पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए, ये पट्टी लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। चलिए जी, अब दूसरी पांचे की पट्टी भी हम आपको अटैच करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे पास अब ये दूसरा जो पांचा है इसके साथ हमने पट्टी अटैच करनी है, यही वाली जैसे हमने पहले अटैच की थी सिलाई की मदद से। ये पट्टी अटैच होने के बाद आप देख सकते हैं दोनों पांचे किस तरह से लग रहे हैं। अब हम इसे प्रेस की मदद से प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा जो सिलाई नेक्स्ट हमने लगानी है वो ख़राब ना हो, हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। प्रेस लगी होगी तो ये सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो मैंने इसको प्रेस की मदद से बना लेना है। आप प्रेस की मदद से जितनी भी चौड़ाई रखना चाहें उतनी रख लें, उसे प्रेस कर लें। ये देखिए, जैसे मैंने अब इसकी इतनी चौड़ाई रखी है, देखिए पट्टी की, ट्राउज़र की जो पट्टी है अंदर की, मैंने उसे इतना चौड़ा रखा है। आप इतना चौड़ा रख सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब ये आपके पास बन जाए तो अब आपने इसे सिलाई लगानी है सिंपल। जैसे आपके पास प्रेस लगी हुई है, आप इसे रखें और इसके किनारे पर सिलाई लगाते जाएं, लेकिन आपका बखिया जो वो नॉर्मल होना चाहिए, बड़ा बखिया नहीं होना चाहिए। बड़ा बखिया हम तब रखते हैं, यानी बड़ी सिलाई हम तब करते हैं जब हमने तुरपाई करनी हो। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो फिर आप सिलाई लंबी रखिए। अगर तुरपाई नहीं करनी तो आप सिलाई नॉर्मल रखिए, जो कि पूरे ट्राउज़र को सिलाई करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास सिलाई लगने के बाद अब ये देखिए ट्राउज़र लग रहा है कि इसे कोई भी कपड़ा अंदर से अटैच किया गया है या कुछ भी नया लगा है, कुछ भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ट्राउज़र बिल्कुल न्यू नहीं है। ये देखिए, अब अंदर की सिलाई लगा के हम आपको फाइनल दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ट्राउज़र हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें और आपको उससे फ़ायदा हासिल होता रहे। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।